राधे कृष्ण फ्रेंड्स, मेरा नाम उमा जिंदल है और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स नेट पॉइंट पर। फ्रेंड्स, हम पेपर 2 की यूनिट 6 पढ़ रहे थे, जिसके लास्ट क्लास में मैंने आपको उत्तराधिकार योजना यानी कि सक्सेशन प्लानिंग के बारे में बताया था। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कार्य मूल्यांकन यानी कि जॉब इवैल्यूएशन। तो देखिए, जो ये टॉपिक है जॉब इवैल्यूएशन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स जो है काफ़ी सारे वो कंफ्यूज रहते हैं कि जॉब इवैल्यूएशन क्या होता है, जॉब एनालिसिस क्या होता है। इनमें काफ़ी सारे जो कन्फ्यूजन्स हैं वो रहती है स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो आज इस वीडियो से आपकी सारी कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो जाएगी। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि अगर कोई भी कर्मचारी है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम किस लिए करता है, क्यों जाता है काम करने के लिए, उसे क्या चाहिए? उसे चाहिए एक सैलरी, उसे चाहिए एक वेतन जो उसे काम के बदले में मिले। तभी कोई भी व्यक्ति एक संगठन में या कहीं पर भी काम करता है। ठीक है, दूसरी चीज़ कि अगर हमें किसी कर्मचारी का मनोबल बढ़ाना है या उसे प्रेरित करना है, तो सबसे जो अच्छी चीज़ होती है वो क्या होती है? वो होती है सैलरी, है ना। अगर हम किसी भी कर्मचारी को एक अच्छी सैलरी पे कर रहे हैं तो उसका मनोबल बढ़ता है और साथ ही वो प्रेरित होता है अच्छा काम करने के लिए, ताकि वो और अगर काम करेगा तो जो उसकी सैलरी है वो भी बढ़ जाएगी, है ना। तो जब भी हम देखते हैं कि वेतन यानी कि सैलरी किसको कितनी देनी चाहिए, किस व्यक्ति को कितनी देनी चाहिए, कौन सी जॉब को कितनी सैलरी, कौन सी जॉब को कितनी सैलरी दी जाती है, जब हम यह देखने के लिए जो प्रक्रिया अपनाते हैं, जो प्रोसेस अपनाते हैं, उसे हम कार्य मूल्यांकन कहते हैं। ठीक है, तो कार्य मूल्यांकन जो है वो किसी भी जॉब की वर्थ बताता है। ठीक है, किसी भी जॉब की वर्थ बताता है कि उसको कितना पे किया जाए, उसको कितनी सैलरी दी जाए। ठीक है, तो कार्य मूल्यांकन यानी जॉब इवैल्यूएशन के अंदर जो काम होता है वो बताता है कि इस जॉब की वर्थ कितनी है। ओके, चलिए देखते हैं सबसे पहले कार्य मूल्यांकन का अर्थ यानी कि मीनिंग ऑफ जॉब इवैल्यूएशन। तो देखिए, संक्षेप में कार्य मूल्यांकन कार्य के मूल्य की गणना करना है। ठीक है, कार्य मूल्यांकन किसकी गणना करना? कार्य के मूल्य की, यानी कि इस कार्य का मूल्य कितना है, कितना ये कार्य है, यानी इसका मूल्य कितना है, इसको कितना पे किया जाए इस चीज़ के लिए। ठीक है, इस प्रक्रिया में एक उचित, विवेकपूर्ण एवं न्यायोचित आधार पर प्रत्येक कार्य का मूल्यांकन किया जाता है। यानी कि इसके अंदर एक एक कार्य का मूल्यांकन किया जाता है कि कौन व्यक्ति कितना कार्य कर रहा है। ठीक है, कौन कौन सा कार्य कर रहा है, उसके ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। ठीक है, सभी चीज़ इसके अंदर देखी जाती हैं। इसमें पक्षपात, अनावश्यक लचीलापन जैसे तत्वों की अवहेलना की जाती है। ठीक है, तो इसमें कोई भी पक्षपात नहीं किया जाता किसी के साथ भी, सभी की पक्षपात रहित जो है मूल्यांकन किया जाता है कि कौन व्यक्ति कितना कार्य कर रहा है। कार्य मूल्यांकन एक कार्य की सापेक्षित कीमत अन्य कार्यों की तुलना में निश्चित करने का प्रयास है। ठीक है, अन्य कार्यों की तुलना में, जैसे मान लीजिए एक सुपरवाइजर है। ठीक है, एक सुपरवाइजर है और एक सीईओ है। ठीक है, तो सुपरवाइजर को कितनी सैलरी दी जाए और सीईओ को कितनी सैलरी दी जाए, तो इसका अन्य कार्यों की तुलना में, मतलब इनका कार्य सबसे पहले देखना कि ये कितना कितना कार्य करें। एक सुपरवाइजर कितना कार्य कर रहा है और एक सीईओ कितना कार्य कर रहा है, और इसके पश्चात इनके जो इनके साथ तुलना करना कि इससे कितना ज़्यादा काम कर रहा है या इससे कितना कम काम कर रहा है, तो उसके हिसाब से इनको सैलरी देना। ठीक है, आप सबको पता है कि एक सुपरवाइजर जो है वो किसी एक कैटेगरी को सुपरवाइज करता है। ठीक है, मान लीजिए कि वो माल का सप्लाई करने की जो कैटेगरी है उसका सुपरवाइज कर रहा है कि किस तरीके से माल सप्लाई किया जाना चाहिए। अगर वो सिर्फ इतना काम कर रहा है सप्लाई से रिलेटेड, ठीक है, तो उसको हम सैलरी जो है वो दे रहे हैं, मान लीजिए 15,000 हम उसको सैलरी दे रहे हैं। ठीक है, और एक सीईओ है जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन को संभालता है एक तरीके से, क्योंकि ये टॉप लेवल में आता है। ठीक है, तो एक सीईओ जो है वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन को संभालता है, तो अगर हम उसको सिर्फ 20,000 सैलरी दें तो क्या चलेगा? नहीं, क्योंकि अगर हम एक सुपरवाइजर को सिर्फ 15,000 रुपये पे कर रहे हैं, तो जो एक सीईओ है जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन को संभालता है उसे हमें एक अच्छा खासा पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए इनमें तुलना की जाती है कि इससे कितना ज़्यादा कार्य कर रहा है, हम उसको कितना पे करें। ओके, उसके बाद देखिए, इसमें केवल साधारण मजदूरी स्तर ही नहीं अपितु मजदूरी का अंतर भी शामिल होता है।
यह अंतर भी कई तरह का हो सकता है। ठीक है, अब मजदूरी स्तर तो हमें पता चल गया, लेकिन इसका जो मजदूरी का स्तर है उनमें भी अंतर हो सकता है। तो ये अंतर किस तरीके का हो सकता है? यह देशों, उद्योगों, कार्यों, समूहों, व्यक्तियों या अन्य स्तरों पर भी हो सकता है। तो सबसे पहले देखिए देशों, तो देशों में अंतर कैसे हो सकता है कि जो इंडिया में जो चीज़ सस्ती है, यानी कि जिसके लिए हमें कम पे किया जाता है, वही यूएसए में उसके लिए ज़्यादा पे किया जाता है। तो अगर कोई पर्सन यूएसए में जाके हमारा काम कर रहा है तो उसे हमें ज़्यादा पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो और उसके बाद उद्योग, तो कई उद्योग इस प्रकार के होते हैं जिनके अंदर ज़्यादा जोखिम होता है, या फिर कई उद्योग ऐसे होते हैं जिनमें कम जोखिम होता है, तो उसके आधार पर इनमें भी अंतर होता है, तो उसमें भी हम उनके आधार पर ही उनको पे करते हैं। ठीक है, कार्यों, समूहों, व्यक्तियों, यानी कि इन सभी में जो डिफरेंस है उनको देखकर हम अपनी जो सैलरी है कि मतलब उसका मूल्यांकन करते हैं कि इसको कितना पे किया जाए। ओके, फर्म में आंतरिक स्तर पर विभागों या व्यक्तियों में भी यह अंतर विद्यमान रहता है। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया विभागों या व्यक्तियों में भी कि एक सीईओ और सुपरवाइजर में भी बहुत अंतर होता है, कि एक सुपरवाइजर कम काम कर रहा है और एक सीईओ जो है वो ज़्यादा काम कर रहा है, तो इनमें भी अंतर है। तो उनके आधार पर ही हम उनका मूल्यांकन करते हैं और वर्थ बताते हैं कि इसकी वर्थ जो है इतनी है। अतः कार्य मूल्यांकन एक उचित एवं न्यायोचित मजदूरी एवं वेतन निर्धारण करने की आवश्यक प्रक्रिया है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम देखते हैं कार्य मूल्यांकन की परिभाषाएं। तो अलग अलग जो वैज्ञानिक्स हैं, जो अलग अलग साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने अलग अलग अपने हिसाब से डेफिनेशंस दी हुई हैं। तो सबसे पहले देखिए, किम्बाल एवं किम्बाल के अनुसार कार्य मूल्यांकन किसी संयंत्र में प्रत्येक कार्य का मूल्यांकन करने तथा ऐसे कार्य की उचित आधारभूत मजदूरी होनी चाहिए, इसके लिए किया गया एक प्रयास है। तो देखिए जो किम्बाल है उन्होंने भी सेम वही चीज़ बोली है कि जो कार्य मूल्यांकन है वो हम किसी कार्य का मूल्यांकन करते हैं, किस लिए करते हैं कि उसकी मजदूरी कितनी होनी चाहिए। ठीक है, ये जानने के लिए। उसके बाद देखिए, एस.सी. शुक्ला के अनुसार कृत्य मूल्यांकन प्रत्येक कार्य का सापेक्षिक मूल्य निर्धारण करने के लिए विशिष्ट पद्धतियों के अनुसार कृत्यों का अंकन करता है। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि किसी भी सापेक्षिक मूल्य निर्धारण करने के लिए, कोई भी कार्य है उसका मूल्य निर्धारण करने के लिए अलग अलग पद्धति के अनुसार जो हम कार्यों का अंकन, यानी कि कार्यों को काउंट करते हैं कि ये कितना कार्य कर रहे हैं, उस जो प्रोसेस है उसको क्या हम कहते हैं? कार्य मूल्यांकन। ठीक है, चलिए उसके बाद हम देखते हैं कार्य मूल्यांकन की विशेषताएं, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जॉब इवैल्यूएशन। तो सबसे पहले देखिए, वेतन निर्धारण के लिए आवश्यक एवं तथ्यपूर्ण सूचनाएं प्रदान करता है। तो देखिए, जो कार्य मूल्यांकन है ये क्या करता है? वेतन निर्धारण के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है कि वेतन निर्धारण, वेतन कितना हो इस पोस्ट के लिए, इस जॉब के लिए कितना वेतन हो, उसको निर्धारण करने के लिए हमें आवश्यक और तथ्यपूर्ण सूचना प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, यह कार्य के मूल्यांकन का प्रयास है, व्यक्ति के नहीं। तो इसके अंदर जो है वो कार्य का मूल्यांकन किया जाता है, किसी व्यक्ति का नहीं किया जाता। एक होता है कार्य निष्पादन मूल्यांकन। ठीक है, एक कार्य निष्पादन मूल्यांकन होता है, तो उसके अंदर जो है वो किसी व्यक्ति का मूल्यांकन किया जाता है कि इस व्यक्ति ने कितना काम किया, उसकी परफॉर्मेंस देखने के लिए वो मूल्यांकन किया जाता है, कार्य निष्पादन मूल्यांकन। ठीक है, लेकिन जो कार्य का मूल्यांकन है उसके अंदर सिर्फ ये देखा जाता है कि इस कार्य के अंदर कितना कार्य होना है, इसकी क्या क्या चीजें हैं, इसके कितने उत्तरदायित्व है। ठीक है, तो उस कार्य का मूल्यांकन किया जाता है, व्यक्ति का नहीं किया जाता। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, कार्य मूल्यांकन कार्य विश्लेषण का उत्पाद है। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान से सुनिएगा कि जो कार्य मूल्यांकन है, यानी कि जो जॉब इवैल्यूएशन है, वो कार्य विश्लेषण का उत्पाद है, यानी कि कार्य विश्लेषण जो प्रोसेस है इसका एक प्रोडक्ट है। ठीक है, तो कई क्या समझते हैं कि जो कार्य विश्लेषण और कार्य मूल्यांकन ये सेम चीज है, लेकिन ये सेम नहीं होती। ठीक है, कार्य विश्लेषण का एक उत्पाद मात्र होता है कार्य मूल्यांकन, क्योंकि कार्य विश्लेषण क्या होता है? कार्य विश्लेषण के अंतर्गत जॉब से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं उन सभी को विश्लेषण किया जाता है। जितने भी कार्य होते हैं सभी का विश्लेषण किया जाता है। जैसे कि किसी जॉब का शीर्षक क्या है, ठीक है, उसका टाइटल क्या है, कृत्य का सारांश क्या है, उसके कितने कर्तव्य हैं, ठीक है, उसका अन्य कार्यों से संबंध क्या है, यानी कि दूसरे कार्यों से उसका क्या रिलेशन है, साथ ही उसकी भौतिक अपेक्षाएं क्या हैं, उसके लिए मानसिक स्तर कैसा होना चाहिए, जो व्यक्ति उस काम को करेगा उसके लिए उसका मानसिक स्तर कैसा होना चाहिए, उसके उत्तरदायित्व क्या क्या होने चाहिए, ठीक है, उस पर्सन के अंदर क्या क्या व्यक्तिगत विशेषताएं होनी जरूरी हैं, ठीक है,
उसकी कार्य की अवस्था कैसी होनी चाहिए, जहाँ पर वो काम हो रहा है उसके कार्य की अवस्था कैसी होनी चाहिए, उस जॉब के अंदर कितनी जोखिम है, ये सभी चीज़ें कौन बताता है, ये सभी चीज़ें बताता है कार्य विश्लेषण यानी कि जॉब एनालिसिस। ठीक है, लेकिन कार्य मूल्यांकन सिर्फ क्या बताता है, कार्य मूल्यांकन बताता है कि हमें इस पोस्ट के लिए कितना पे करना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए जो कार्य मूल्यांकन है ये कार्य विश्लेषण प्रोसेस का एक प्रोडक्ट समझ लीजिए, एक उत्पाद मात्र है। ठीक है, ये चीज़ जो दोनों है ये सेम नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, कार्य मूल्यांकन वेतन निर्धारित नहीं करता बल्कि इसके लिए आधार तैयार करता है। ठीक है, वो सिर्फ क्या करता है, वो बता देता है कि ये इतना इतना काम कर रहा है। ठीक है, ये इसकी इतनी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है इस पर्सन की और ये इतना काम कर रहा है, वो सिर्फ आधार तैयार करता है। वो ये नहीं बताता कि हमें इसके लिए इतना पे करना चाहिए, 15 पे करना चाहिए, 10 पे करना चाहिए, 20 पे करना चाहिए, वो ऐसा नहीं बताता। ओके, वो खुद जो ऑर्गेनाइजेशन के जो मैनेजर्स होते हैं या जो भी सैलरी जो डिसाइड करते हैं, जो ओनर्स होते हैं, वो खुद डिसाइड करते हैं कि हमें इस कार्य के लिए इतना पे करना चाहिए, लेकिन जॉब मूल्यांकन सिर्फ इसके लिए आधार प्रदान करते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कार्य मूल्यांकन व्यक्ति द्वारा नहीं बल्कि विशेष प्रशिक्षित दल द्वारा किया जाता है। तो देखिए, जो जॉब इवैल्यूएशन का काम है वो कोई एक व्यक्ति नहीं करता बल्कि इसके लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है, एक दल तैयार किया जाता है, एक समूह तैयार किया जाता है, वो इस कार्य को करते हैं। उसके बाद कार्य मूल्यांकन कार्य का मूल्य निर्धारित करता है। इसके अंतर्गत विभिन्न तत्व जैसे योग्यता, उत्तरदायित्व स्तर आदि को कार्य के संबंध में ध्यान रखा जाता है। ठीक है, तो देखिए अगेन वही बात कह रहे हैं कि जो कार्य मूल्यांकन है वो कार्य का मूल्य निर्धारित करता है। तो उसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं, इसके अंदर हम ये भी देखते हैं कि जो कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है उसके अंदर कितनी योग्यता है, वो किस योग्यता के साथ कार्य कर रहा है, कैसा काम कर रहा है, अच्छा कर रहा है, अच्छा नहीं कर रहा, या इन फ्यूचर कैसा कर सकता है, सारी चीज़ें हम देखते हैं। ठीक है, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कितनी है, सभी चीज़ों का हम इसके अंदर ध्यान रखते हैं। उसके बाद देखिए, कार्य मूल्यांकन प्रबंधन को अधिकतम श्रमिक संतुष्टि एवं अधिकतम उत्पादकता का स्तर प्राप्त करने में सहायता करता है। ठीक है, तो कार्य मूल्यांकन क्या करता है कि हमारे मैनेजमेंट में ऐसा स्तर प्राप्त करने में सहायता करता है जिससे जो हमारे श्रमिक हैं, ठीक है, उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिले कि उनको अच्छा पे किया जा रहा है, उनको एक अच्छी सैलरी मिल रही है, साथ ही वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बेनिफिट दे कि उससे हमारे को एक अच्छा उत्पादकता का स्तर जो है, अधिकतम उत्पादकता का स्तर प्राप्त हो, यानी कि दोनों को बेनिफिट हो उससे। ठीक है, श्रमिकों को भी एक सेटिस्फेक्शन लेवल मिले कि हाँ हमें अच्छा पे मिल रहा है, और ऑर्गेनाइजेशन को भी उससे बेनिफिट हो जिससे कि जो हमारे श्रमिक हैं वो अच्छा काम करें और हमें एक उत्पादकता का स्तर हाई लेवल पे मिले। ओके, चलिए उसके बाद देखते हैं कार्य मूल्यांकन के सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ जॉब इवैल्यूएशन। ओके, तो सबसे पहले देखिए, कार्य मूल्यांकन में कार्य मूल्यांकन किया जाना चाहिए, व्यक्ति का नहीं, कार्य के प्रत्येक तत्व का मूल्यांकन करना चाहिए। तो अभी हमने ये पढ़ा था कि जो कार्य मूल्यांकन है उसके अंदर सिर्फ कार्य का मूल्यांकन किया जाना चाहिए, हमें किसी व्यक्ति का मूल्यांकन उसके अंदर नहीं करना चाहिए कि वो कार्य कैसा कर रहा है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कार्य मूल्यांकन से पहले सुस्पष्ट एवं स्वीकार्य कार्य स्पष्टीकरण एवं विशिष्टीकरण किया जाना चाहिए। तो जब हम कार्य मूल्यांकन करते हैं उससे पहले क्या किया जाना चाहिए कि कोई भी कार्य, कोई भी जॉब है, उसके लिए सभी चीज़ें स्पष्ट कर देनी चाहिए कि इसके लिए इतना काम है, इसकी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, इस लेवल पे इसको काम करना है, इस क्षेत्र में इसको काम करना है, इस कंडीशन में इसको काम करना है। तो उसके लिए सारी चीज़ें पहले से स्पष्ट होनी चाहिए, और वो भी स्वीकार्य रूप से, यानी कि उस पर्सन द्वारा उसको स्वीकार्य किया जाना चाहिए। ठीक है, अगर हम बिना स्पष्ट किए कोई जॉब मूल्यांकन करने जाते हैं तो हम क्या मूल्यांकन करेंगे, जब हमें यही नहीं पता कि इस पर्सन के अंदर कितना काम होना है तो हम जॉब मूल्यांकन कर ही नहीं सकते। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, कार्य तत्वों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने के पश्चात ही चुना जाना चाहिए। सामान्यतः यह तत्व योग्यता, उत्तरदायित्व, कार्य दशाएं आदि होते हैं। ठीक है, तो मैंने भी बता दिया आपको कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, योग्यता, उत्तरदायित्व, कार्य दशाएं, क्या क्या चीज़ें हैं उस जॉब के अंदर में, उन सभी चीज़ों को इसके अंदर मेंशन करना चाहिए। उसके बाद देखिए, प्रत्येक सुपरवाइजर को संबंधित विभाग के कार्य मूल्यांकन की प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए। ठीक है, तो कोई सा भी विभाग है, चाहे हम किसी की कौन से भी विभाग की कार्य मूल्यांकन कर रहे हैं, तो उसके हमें को जो सुपरवाइजर होता है उसको उसके अंदर शामिल ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि सुपरवाइजर को पता होता है कि इस जॉब के लिए कितना काम करवाया जा रहा है। ठीक है, इस पर्सन का कितना कितना काम है, इस जॉब के अंडर में कितना काम करवाया जा रहा है। ओके,
उसके बाद देखिए, कार्य मूल्यांकन सभी श्रमिकों को स्वीकार्य होना चाहिए। कार्य मूल्यांकन के परिणाम उचित, विवेकपूर्ण एवं पक्षपात रहित होने चाहिए। तो जो कार्य मूल्यांकन होता है वो श्रमिकों को स्वीकार्य होना चाहिए, यानी कि श्रमिक जो है इसके खिलाफ नहीं होना चाहिए, चाहे श्रमिक है चाहे प्रबंधन है, कोई भी इसके खिलाफ नहीं होना चाहिए, वो स्वीकार्य होना चाहिए। और जो उसके परिणाम आते हैं वो उचित, विवेकपूर्ण और पक्षपात रहित होने चाहिए, यानी कि उसके अंदर किसी के साथ पक्षपात नहीं किया जाना चाहिए कि किसी का हम कार्य मूल्यांकन करते हुए उसके साथ पक्षपात कर रहे हैं, उसका कम कार्य मूल्यांकन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर ना तो पक्षपात होना चाहिए और उचित और विवेकपूर्ण निर्णय ही प्राप्त होने चाहिए। उसके बाद देखिए, कार्य मूल्यांकन का पर्याप्त प्रसारण किया जाना चाहिए। संस्था में उपलब्ध सभी संदेश के साधनों का प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, तो हम जब कार्य मूल्यांकन हो गया उसके बाद जो उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन मिली है वो सभी को उसके बारे में बताना चाहिए। ठीक है, जो उस व्यक्ति जिस जॉब की वैल्यूएशन की गई है उसको भी इसके बारे में पता चलना चाहिए कि ये हमारे जो अंडर में इतना काम है, ठीक है, ये हमारी इतनी वर्थ है हमारी जॉब की, तो इस सबको पता चलना चाहिए। ठीक है, इसमें कोई भी चीज़ गुप्त नहीं रखी जानी चाहिए। जितने भी हमारे कम्युनिकेशन के साधन है सभी के थ्रू ये इन्फॉर्मेशन दे देनी चाहिए। उसके बाद देखिए, सभी कार्यों को उद्देश्यपूर्ण एवं स्वतंत्रता पूर्वक अध्ययन किया जाना चाहिए। अंतिम निर्णय लेने से पहले इसके संबंधित पक्षों से बातचीत भी की जानी चाहिए। ठीक है, तो जितने भी कार्य हैं उनको उद्देश्यपूर्ण, यानी कि उनका उद्देश्य क्या है, और साथ ही स्वतंत्रता पूर्वक, उसके ऊपर कोई भी बाधा नहीं होनी चाहिए, कोई भी बाउंडेशंस नहीं होनी चाहिए, उसके ऊपर स्वतंत्रता पूर्वक उसका अध्ययन किया जाना चाहिए। ठीक है, और जब हम फाइनल निर्णय ले लेते हैं कि इसकी इतनी वर्थ है, उससे पहले जितने भी उसके पक्ष हैं उनसे भी हमें बातचीत कर लेनी चाहिए कि कहीं हम कोई चीज़ छोड़ तो नहीं रही। ठीक है, कहीं कोई चीज़ मिस तो नहीं हो रही, तो इसके लिए हमें जो उसके संबंधित पक्ष होते हैं उनसे भी बातचीत कर लेनी चाहिए। ओके, उसके बाद लास्ट देखिए, इसकी तैयारी एवं लागू करने के समय अधिकतम पारदर्शिता रखने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, तो जब हम इसको तैयारी करते हैं इसकी और जब इसको हम लागू करते हैं तो उसके अंदर हमें इस पारदर्शिता रखनी चाहिए, कोई भी मिलावट इसके अंदर नहीं करनी चाहिए, तभी जो है हमारा सही वेतन निर्धारित हो सकेगा। ओके, चलिए, तो आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बने बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स इस वीडियो से बेनिफिट उठा सकें। और कमेंट करना मत भूलिए, आपको वीडियो जैसी भी लगती है आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।